हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कृष्णा सोबती जी की कहानी सिक्का बदल गया। यह कहानी हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाई गई है। चलिए सबसे पहले करते हैं हम कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात का वह हिस्सा विभाजन के बाद पाकिस्तान में शामिल है। भाषा इनकी हिंदी है। विधाएं, उपन्यास, कहानी संस्मरण, यात्रा संस्मरण, आलोचना। इनकी मुख्य कृतियाँ उपन्यास। इनके उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, जैनी मेहरबान सिंह, चन्ना। लंबी कहानियाँ हैं इनकी डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की। इनके कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, संस्मरण, हंस मत। यह 4 भागों में प्रकाशित है। सोबती एक सोहबत, यात्रा संस्मरण, बुद्ध का कमंडल, लद्दाख। आलोचना, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, शब्दों के आलोक में, सोबती वैद संवाद, लेखक का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली। ये इनके अन्य मुख्य कृतियाँ हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, सलाका सम्मान, मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड, कथा चूड़ामणि पुरस्कार, महत्तर सदस्य, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में इस महान लेखिका का निधन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं कहानी की ओर। सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियाँ है। साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे
हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर चीखकर बोला, अय मर गई ये, अब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छोवले तड़पनाए सुबह सुबह। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, सेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी सेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाई है इसने? साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। सेरे? हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। सेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं साहनी। सेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। सेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और सेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग सेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा नहीं। सेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। सेरे, सेरे उठ पी ले। सेरे ने साहनी की झुर्रिया पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। सेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिनोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ सेरे। सेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। सेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही है। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। सेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सीधे और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रहती साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी, सुनो, ट्रंके आती है लेने। ट्रंके? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया।
बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर एक निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसे उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से, कहाँ सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं। यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदर हो रही है पर नहीं। साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह दहेरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर
दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रंकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुआनु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पाँव छुए। साहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना, ओ चा द तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियाँ साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या स्वयं वह चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा हो रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। धन्यवाद। हमारी कृष्णा शोभदे की कहानी सिक्का बदल गया कंप्लीट हुई। कल एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।